नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। आज अपन इस सेशन के अंदर जो राजस्थान की प्रमुख जनजातियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। कंप्लीट राजस्थान की जनजातियों का जो टॉपिक है अपनी इस क्लास के अंदर मैं कंप्लीट करवा दूंगा। एक भी जनजाति छोड़ूंगा नहीं, एक जाति की विशेषता को छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, सारी की सारी मैंने शॉर्ट नोट्स में बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत ही छोटे नोट्स में समराइज कर दिया है। ज्यादातर ये टॉपिक है जो राजस्थान अपन जियोग्राफी में पढ़ते हैं, पर कभी कभार इसको अपन आर्ट और कल्चर के साथ भी पढ़ते हैं। ठीक है, आप राजस्थान के कोई सी भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे राजस्थान ग्राम सेवक, पटवारी, रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एलडीसी, आरएस, एसआई, कोई से भी राजस्थान एग्जाम की तैयारी करो जिसके अंदर ये टॉपिक है, अपनी इस क्लास में से 101% आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप एक बार इस चैनल को ओपन करें और इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है उसको देखें। प्लेलिस्ट सेक्शन बना हुआ है, वहां पर जाएं, वहां पर अलग अलग सब्जेक्ट की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके अंदर आप देखोगे कि प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर प्रत्येक टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से बहुत ही कम टाइम के अंदर सारी मैटर को एक जगह लिखा हुआ है। और इनकी ये पीडीएफ है जो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करता हूँ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखी है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और अगर आप इतने लोग इस वीडियो को देखते हो, इस क्लास को देखते हो, तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ आप मुझे भी थोड़ा सपोर्ट करें, मुझे भी थोड़ा अप्रिशिएट करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ एक कमेंट मेरे लिए अच्छा सा जरूर बनता है। ठीक है, और कोई सी सुधार की जरूरत है वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना। आपका आदेश सर आंखों पे होगा। आगे आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो। चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। राजस्थान की प्रमुख जनजातियां, जिनमें पहली जनजाति है मीणा जनजाति। मीणा जनजाति है राजस्थान में जितनी भी जनजाति हैं उनमें सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है वो मीणा जनजाति। तो मीणा जनजाति की सबसे पहला फैक्ट तो यही बनता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो मीणा जनजाति है। तो सर्वाधिक मीणा जनजाति रहती कहाँ पर है, तो उदयपुर और जयपुर में। एक नंबर पर उदयपुर है, दूसरे नंबर पर जयपुर है। तो मीणा जनजाति सबसे अधिक उदयपुर में रहती है, उसके बाद जयपुर में रहते हैं। सबसे शिक्षित जनजाति है, जनजातियों में सबसे शिक्षित जनजाति मीणा जनजाति है, सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति और सर्वाधिक उदयपुर और जयपुर में रहती है। मीणा शब्द का अर्थ क्या होता है, तो मीणा शब्द का अर्थ होता है मछली या मत्स्य। तो मीणा शब्द का अर्थ होता है मछली या मत्स्य। ठीक है, जो मीणाओं की पंचायत का मुखिया होता है उसको पटेल बोलते हैं। ठीक है, पटेल किनको बोलते हैं, तो मीणाओं की पंचायत का जो मुखिया होता है उसको पटेल बोलते हैं। और जो मीणाओं के प्रसिद्ध देवता हैं या मीणा जिन देवता को मानते हैं वो बुज देवता है। ठीक है, बुज देवताओं को मीणा मानते हैं। मीणाओं के घर को टापरा बोलते हैं। जो मीणा होते हैं उनके घरों को टापरा बोलते हैं और उनके पंचायत के मुखिया को पटेल बोलते हैं। मीणाओं के देवता बुज हैं। ठीक है, और मीणा शब्द का शाब्दिक अर्थ मछली या मत्स्य होता है। तो मीणा जो है वो भूरिया बाबा या गौतमेश्वर की कभी भी झूठी कसम नहीं खाते। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछा गया है राजस्थान जीके का, तो ये जो राजस्थान पुलिस का जो पेपर होता है उसका तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। मीणाओं का प्रयागराज रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर में है। मीणाओं का जो प्रयागराज है वो रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर के अंदर है। मीणाओं का प्रयागराज कौन सा है, रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर है। इसकी जो मीणाओं की पंचायत है इसको चौरासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीणाओं की जो पंचायत है उसको चौरासी बोला जाता है। ठीक है, आगे क्या है, मीणा जाति वो मुख्यतः दो प्रकार की होती है। मीणा जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक जमींदार मीणा होते हैं, दूसरे चौकीदार मीणा होते हैं। एक जमींदार मीणा होते हैं, दूसरे चौकीदार मीणा होते हैं। ध्यान रखना, जमींदार और चौकीदार मीणा मीणा जाति की दो शाखाएं हैं। ठीक है, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट कब आया था, 1924 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट आया था। ठीक है, क्रिमिनल ट्राइब एक्ट कब आया था, 1924 के अंदर आया था। मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन 1933 के अंदर हुआ था। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कभी भी कोई भी एग्जाम के अंदर, मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब हुई थी या गठन कब हुआ था, 1933 के अंदर। 2011 की जनगणना के आंकड़े भी मैंने सारी जातियों में सम्मिलित कर दिए आपके। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक मीणा जनजाति की जनसंख्या उदयपुर के अंदर है और उसके बाद जयपुर के अंदर है। न्यूनतम मीणा जनजाति की जनसंख्या जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर है। दोनों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक मीणा जनजाति की जनसंख्या तो उदयपुर और जयपुर के अंदर है। न्यूनतम मीणा जनजाति की जनसंख्या जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर है। ये थे मीणाओं को लेकर इंपॉर्टेंट फैक्ट। आगे चलते हैं, अगली जनजाति है भील जनजाति। भील जनजाति जो सर्वाधिक कहां पर है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर। भील जनजाति सर्वाधिक कहां पर है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर। ये राज्य की सबसे प्राचीन और दूसरी प्रमुख जनजाति है। ये राज्य की सबसे प्राचीन और दूसरी प्रमुख जनजाति है। ठीक है, ध्यान रखना है। भील की उत्पत्ति द्रविड़ शब्द बील से हुई है, जिसका अर्थ है तीर तीर चलाने वाले। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है भीलों के अंदर। ध्यान रखना, क्या इंपॉर्टेंट लाइन है कि भीलों की उत्पत्ति द्रविड़ शब्द बील से हुई है, जिसका अर्थ है तीर चलाने वाले। ठीक है, तीर चलाने वाले। ठीक है, ध्यान रखना। भील जनजाति अपने आप को महादेव का वंशज मानती है। जो भील जनजाति है वो अपने आप को महादेव का वंशज मानती है। भीलों को कर्नल जेम्स टोड ने वन पुत्र कहा है। कई बार एग्जामों में सीधा सीधा पूछा गया है कि कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को क्या कहा, तो वन पुत्र कहा है। कभी कभार ऐसा भी आता है कि भीलों को जो वन पुत्र है उनकी उपाधि किन्होंने दी है, तो कर्नल जेम्स टोड ने दी है। मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र भोमट कहलाता है। मेवाड़ के अंदर जो भील आबादी वाला क्षेत्र है उसको भोमट बोलते हैं। मेवाड़ में भील आबादी वाले क्षेत्र को भोमट कहा जाता है। भीलों की जो वैवाहिक देवी है वो बराड़ी माता है। ठीक है, बराड़ी माता भीलों की वैवाहिक देवी है। ठीक है, भीलों की वैवाहिक देवी कौन सी है, बराड़ी माता है। पतरक्षक देवी पतवारी है। पतरावी पतवारी है, ये पतरावी नहीं है, पतवारी।
ठीक है। तो ध्यान रखना है, भीलों की व्यवहारिक देवी तो बराड़ी है और भीलों की पत्ररक्षक देवी पतवारी माता है। ठीक है, पतवारी माता है। भीलों के घर को कू कहते हैं, भीलों के घर को कू कहते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म से कू को ध्यान में रखोगे, भीलों के घरों को कू बोलते हैं। भीलों के जो घर है उनको कू बोलते हैं। भीलों के मुखिया को गमेती बोलते हैं। जो भीलों के मुखिया होते हैं उनको गमेती कहा जाता है। भीलों के मुखिया को गमेती कहते हैं। भीलों के मुखिया को क्या कहते हैं? गमेती बोलते हैं। भीलों के मोहल्ले को फला बोलते हैं। घरों को तो कू बोलते हैं, और जो मोहल्ला होता है, कई घर जिसके अंदर होता है, उस मोहल्ले को फला बोलते हैं। ठीक है, फला और कू में कंफ्यूज नहीं होना है। कू तो बोलते हैं भीलों के घरों को और भीलों के मोहल्ले को फला बोला जाता है। ठीक है, भीलों के जो मुखिया होते हैं उनको गमेती बोलते हैं। मीणाओं के मुखिया को पटेल बोला था। ठीक है, और मीणाओं के घरों को टापरा बोला था। वैसे ही भीलों के घरों को कू बोलते हैं, भीलों के मुखिया को गमेती बोलते हैं, भीलों के मोहल्ले को फला खेलते हैं। ठीक है, और भीलों से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। ये भी वीडियो के अंदर पूछा था कि भीलों के गांव को क्या बोलते हैं, तो भीलों के गांव को पाल बोला जाता है। भीलों के गांव को पाल बोला जाता है। ठीक है, कन्या का मूल्य जो वर पक्ष देता है क्या कहलाता है? दापा कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कन्या के मूल्य को जो वर पक्ष देता है उसको क्या बोलते हैं? दापा बोलते हैं। कन्या का वे मूल्य जो वर पक्ष, जो वधु पक्ष है उसको देता है, उसको दापा बोलते हैं। भीलों का पवित्र पदार्थ कौन सा है? तो सोमरस, ताड़ी या मावड़ी। भीलों का पवित्र पदार्थ है वो क्या है? तो भीलों का पवित्र पदार्थ है सोमरस, ताड़ी या मावड़ी। ठीक है, सोमरस आप जानते हो किसको बोलते हैं? दारू बोलते हैं। ठीक है, भीलों द्वारा पहाड़ी ढालों पर वनों को जलाकर की जाने वाली खेती को चिमाता बोलते हैं, जबकि मैदानी भाग में की जाने वाली खेती को दजिया बोलते हैं। चिमाता और दजिया में आपको अंतर अच्छे से पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ क्या क्या होती है। मैदानी भाग के अंदर जो खेती होती है उसको तो बोलते हैं दजिया, और जो पहाड़ी ढालों पर जो वन होते हैं उनको जलाकर की जाने वाली खेती चिमाता होती है। दोनों ही भील करते हैं। माणिक्यलाल आदिम जाति शोध संस्थान जो उदयपुर के अंदर है, पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है, माणिक्यलाल आदिम जाति शोध संस्थान उदयपुर के अंदर है, वह भीलों की संस्कृति बचाए रखने का कार्य करती है। तो आपको ध्यान रखना है, माणिक्यलाल आदिम जाति शोध संस्थान उदयपुर के अंदर है, जो भीलों की संस्कृति को बचाए रखने का कार्य करती है। राजस्थान में उंदरिया पथ, जो उंदरिया पथ है वो भीलों के से प्रचलित है। बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम भील समुदाय से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, उंदरिया पथ है वो भीलों से संबंधित है। ठीक है, और बांसवाड़ा का जो मानगढ़ धाम है वो भील समुदाय से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक भील जनजाति की जनसंख्या बांसवाड़ा व डूंगरपुर में है, तो न्यूनतम भील जनजाति की संख्या धौलपुर और झुंझुनू में है। ध्यान रखना, याद रखने की कोशिश करना। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जो भील जनजाति की जनसंख्या वो बांसवाड़ा व डूंगरपुर में है, न्यूनतम भील जनजाति की जनसंख्या धौलपुर व झुंझुनू में है। अगली जनजाति है ग्रासिया। ठीक है, मीणा और भील जनजाति के बाद राज्य की तीसरी प्रमुख जनजाति है ग्रासिया, जो सर्वाधिक आबू रोड सिरोही में निवास करते हैं, उदयपुर में रहते हैं। ठीक है, तो आबू रोड सिरोही के अंदर कौन सी जनजाति रहती है? ग्रासिया रहती है। उसके बाद उदयपुर के अंदर निवास करते हैं। टोड के अनुसार इनकी उत्पत्ति गवाह शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है सर्वेंट। ठीक है, तो टोड के अनुसार इनकी जो उत्पत्ति है वो गवाह शब्द से हुई है और जिसका अर्थ है सर्वेंट। ठीक है, अभी इससे पहले अपन ने जब भील पढ़े थे तो द्रविड़ भाषा के एक शब्द से उत्पत्ति हुई थी और उसका मतलब क्या था? तीर चलाने वाले। ठीक है, तीर चलाने वाले। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार है जो ग्रासिया है वो गवाह शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई और जिनका अर्थ है सर्वेंट। ग्रासिया जनजाति का पवित्र स्थान नक्की झील, माउंट आबू, सिरोही। इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि ग्रासिया जनजाति का पवित्र स्थान कौन सा है? नक्की झील, माउंट आबू। आपसे पूछ सकते हैं नक्की झील जो माउंट आबू के अंदर है वो किस जनजाति का पवित्र स्थान है? तो ग्रासिया जनजाति का पवित्र स्थान है। ये सर्वाधिक अंधविश्वासी जनजाति है। जो ग्रासिया जनजाति है वो सर्वाधिक अंधविश्वासी जनजाति है, अंधविश्वास ज्यादा विश्वास करती है। घोड़ा बावजी ग्रासिया के देवता है। ग्रासियों के देवता कौन से? घोड़ा बावजी हैं। और भाकर बावजी का संबंध भी ग्रासिया जनजाति से है, तो इनके दो देवता है जिनमें से घोड़ा बावजी ग्रासियाओं के देवता और भाकर बावजी का संबंध भी ग्रासिया जनजाति से ही है। ग्रासिया जनजाति में सर्वाधिक लव मैरिज, प्रेम विवाह होते हैं, क्योंकि इस जनजाति में लोग अपनी जीवन साथी मेले में चुनते हैं। आपको ज्यादा लव मैरिज करने का शौक आ रहा है तो आप ग्रासिया जनजाति में पैदा होते हैं। ग्रासिया जनजाति में सर्वाधिक लव मैरिज यानी प्रेम विवाह होते हैं। ठीक है, और इस जनजाति में प्रेम विवाह क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो अपना जीवन साथी होते हैं ना वो एक मेले में सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, आपकी तरह कोचिंगों में नहीं करते, मेले में सेलेक्ट करते हैं, ध्यान रखना। ग्रासिया जनजाति में 12वें दिन शव का अंतिम संस्कार किया जाता है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो अंतिम संस्कार है वो 12वें दिन किया जाता है। ग्रासियों के घर को घेर बोलते हैं। ग्रासियों के घर को घेर बोलते हैं। ठीक है, जैसे भीलों के घर को कू बोलते थे, मीणाओं के घर को टापरा बोलते थे, वैसे ही ग्रासियों के घर को घेर कहा जाता है। ठीक है, व्यक्ति की मृत्यु होने पर बनाए जाने वाले स्मारक को हुर्रे बोलते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ग्रासिया व्यक्तियों की मृत्यु होने पर बनाए जाने वाले स्मारक को क्या बोलते हैं? हुर्रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हुर्रे बोलते हैं। और इनका आदर्श पक्षी मोर है। ग्रासिया सबसे ज्यादा किसी पक्षी को मानते हैं तो वो मोर को मानते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रासिया जनजाति की जनसंख्या सिरोही उदयपुर में है। न्यूनतम ग्रासिया जनजाति की जनसंख्या धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, दौसा, टोंक और बूंदी में ना के बराबर है, 0 दे रखी है। ठीक है,
ठीक है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रास्य जनजाति की जनसंख्या सिरोही उदयपुर में है और न्यूनतम ग्रास्य जनजाति की जनसंख्या धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, दौसा और टोंक बूंदी के अंदर है, ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, शहरिया जनजाति। आगे जनजाति है शहरिया जनजाति। इसके बारे में एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति है। तो इन जनजातियों में जो सबसे शिक्षित जनजाति तो मीणा थी, उसी तरह सबसे पिछड़ी हुई जनजाति शहरिया जनजाति है। भारत सरकार ने राजस्थान की एकमात्र इसी जनजाति को आदिम जनजाति में रखा है। ये कई बार पूछा गया एग्जाम के अंदर कि भारत सरकार ने राजस्थान की एकमात्र कौन सी जनजाति को आदिम जनजाति में रखा, तो शहरिया जनजाति को भारत सरकार ने राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा है। ये सर्वाधिक बारां जिले के किशनगढ़ और शाहबाद तहसील के अंदर और कोटा में निवास करते हैं। किशनगढ़ और शाहबाद तहसील बारां, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखना कि जो शहरिया है ये सर्वाधिक कहाँ पर है, बारां जिले के किशनगढ़ और शाहबाद तहसील के अंदर और कोटा में निवास करते हैं। शहरियों के गाँव को शहर रोल बोलते हैं, बस्ती को शहराना बोलते हैं। याद रखने में ईजी होगा, दोनों ही नाम शहर से शुरू होते हैं, शहरिया भी शहर से शुरू होता है। तो शहरियों के गाँव को तो शहरोल बोलते हैं, बस्ती को शहराना बोलते हैं। और शहरियों के मुखिया इंपॉर्टेंट है, मुखिया को कोतवाल बोलते हैं, ठीक है, मुखिया को कोतवाल बोलते हैं। जैसे मीणाओं के मुखिया को पटेल बोलते हैं, वैसे ही शहरियों के मुखिया को कोतवाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोतवाल बोलते हैं। सर्वोच्च पंचायत संगठन चौरासिया पंच है, ठीक है। जो सर्वाधिक जो सबसे ऊंची इनकी पंचायत है, जैसे सुप्रीम कोर्ट होती है ना, वैसे इनकी जो सबसे ऊंची पंचायत संगठन है उसको चौरसिया पंच बोलते हैं। चौरसिया पंच वहां पर बैठते हैं। तो शहरियों की झोपड़ी होती है उसको गोपना या टोपा बोला जाता है। और इनके आदि गुरु वाल्मीकि हैं और मुख्य देवता तेजाजी हैं। तो ध्यान रखना, शहरियों के मुख्य देवता भी तेजाजी है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे पूछ सकते हैं। जो तेजाजी महाराज हैं वो किस जनजाति के मुख्य देवता है, तो शहरियों के मुख्य देवता है तेजाजी महाराज। धारी संस्कार शहरिया जाति में प्रचलित है, जिसमें जनजाति पूर्ण जन्म का अनुमान लगाती है। अगले जन्म के अंदर कौन क्या बनेगा उसका अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। तो ये धारी संस्कार कहलाता है, ये शहरियों में पाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या है, डामोर जनजाति। यह जनजाति सर्वाधिक डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा पंचायत व बांसवाड़ा में निवास करती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखोगे, डामोर जनजाति वो सर्वाधिक डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा पंचायत व बांसवाड़ा में निवास करती है। इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय गाना बजाना है। यह सिंगिंग का शौक रखती है और इनका जो मुख्य बिजनेस है वो गाना गाना ही इनका मुख्य बिजनेस है। गांव की जो छोटी इकाई होती है उसको फला कहलाती है। इनके गांव की जो छोटी इकाई होती है उसको फला बोलते हैं। फला भी आप ध्यान रखोगे, डामोर जनजाति से इनके गांव का मुखिया मुखी कहलाता है। जो डामोर गांव होता है, डामोर का जो गांव होता है, उनके गांव के मुखिया को मुखी बोलते हैं। इस जनजाति में पुरुष भी स्त्रियों के समान गहने पहनते हैं, ठीक है। जो पुरुष होते हैं ना, जो मेल होते हैं ना, वो फीमेल की तरह गहने पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखोगे। इस जनजाति के प्रमुख मेले 11 की रेवाड़ी का मेला डूंगरपुर और छेला बावजी का मेला पंचमहल गुजरात में है। इस जनजाति के दो मुख्य मेले हैं जिनको आप ध्यान रखोगे, रेवाड़ी मेला डूंगरपुर के अंदर, छेला बावजी का मेला पंचमहल गुजरात के अंदर, ठीक है। और डामोर जनजाति के जो पुरुष होते हैं वो स्त्रियों के समान गहने पहनते हैं। इनके गांव के मुखिया को मुखी बोलते हैं। इनके छोटे गांव की इकाई को फला बोला जाता है। इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय गाना बजाना है और ये डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा पंचायत और बांसवाड़ा में ये निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक डामोर जनजाति की जनसंख्या डूंगरपुर बांसवाड़ा में, तो न्यूनतम डामोर की जनसंख्या धौलपुर करौली के अंदर है। सर्वाधिक जो डामोर है वो कहां पर है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। न्यूनतम डामोर जनजाति की संख्या कहां पर है, तो धौलपुर और करौली के अंदर है, ध्यान रखोगे। इसके आगे चलते हैं, कथोड़ी। कथोड़ी जनजाति है, ये मूलतः महाराष्ट्र की है। मूलतः महाराष्ट्र की जनजाति है जो राजस्थान में सर्वाधिक उदयपुर में वे डूंगरपुर जिले में निवास करती है। उदयपुर वे डूंगरपुर जिले के अंदर निवास करती है। तो ध्यान रखना है, कथोड़ी मुख्यतः महाराष्ट्र की जनजाति है जो राजस्थान में सर्वाधिक उदयपुर व डूंगरपुर जिले में निवास करती है। इस जनजाति में पति पत्नी साथ बैठकर शराब पीते हैं। कपल दोनों साथ बैठकर शराब पीते हैं। बहुत ही शानदार रस्म है ये, ठीक है। हर आदमी चाहता है ये रस्म हर जनजाति और हर जाति के अंदर हो। इसके अंदर पति और पत्नी साथ बैठकर शराब पीते, पेक लगाते हैं, ठीक है। इस जनजाति की स्त्रियां मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है जिनको फड़का कहते हैं। कथोड़ी जो जनजाति होती है उनकी स्त्रियां होती है वो मराठी अंदाज के अंदर साड़ी बांधती है और इसको फड़का कहते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है, खेर के पेड़ों से हांडी प्रणाली से कत्था तैयार करना। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विशेष ध्यान रखोगे। जो कथोड़ी जनजाति है वो खेर के पेड़ों से हांडी प्रणाली से कत्था तैयार करती है। यह जनजाति बंदर का मांस बड़े चाव से खाती है। कथोड़ी जनजाति जो बंदर का जो मांस है वो बड़े चाव से खाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार इस जनजाति की जनसंख्या उदयपुर डूंगरपुर में है, तो न्यूनतम जनसंख्या कथोड़ी जनजाति की जो है झुंझुनू, भरतपुर, करौली, दौसा, सीकर, बाड़मेर, जालोर के अंदर है। सर्वाधिक तो उदयपुर डूंगरपुर के अंदर है, न्यूनतम झुंझुनू, भरतपुर, करौली, दौसा, सीकर, बाड़मेर, जालोर के अंदर है, ठीक है। अगली जनजाति है कंजर। ये एक घुमक्कड़ व खनाबदोश जनजाति, यानी जो ज्यादा क्राइम करने वाली जनजाति है वो है घुमक्कड़ जनजाति। एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती है। खनाबदोश का मतलब है थोड़ी खतरनाक, ये घातक टाइप जनजाति है। ये जनजाति सर्वाधिक बोलती है। कंजर जनजाति वो सर्वाधिक बोलती है, ठीक है। यह जनजाति सर्वाधिक हाड़ौती क्षेत्र यानी कोटा में पाई जाती है। यह जनजाति सर्वाधिक हाड़ौती क्षेत्र यानी कोटा के अंदर पाई जाती है। इस जनजाति में व्यक्ति की मृत्यु के समय उसके मुंह में शराब की कुछ बूंदे डालते हैं। जब व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद भी उसकी मुंह के अंदर शराब की कुछ बूंदे डालते हैं, ठीक है। यह जनजाति अपराध करने से पूर्व हनुमान जी व चौथ माता का आशीर्वाद प्राप्त करती है, जिसे पाती मांगना बोलते हैं। तो आपसे कई बार पूछा गया है कि कौन सी जनजाति है जो अपराध करने से पहले हनुमान जी से आशीर्वाद देती है, तो वो कंजर जाति है और इसको बोलते हैं पाती मांगना, इस प्रथा को।
ये जनजाति हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलती है। तो कौन सी जनजाति हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलती है? तो कंजर जनजाति हाकम राजा का प्याला पीकर कभी भी झूठ नहीं बोलती। ये अपने घर के किवाड़ नहीं रखते हैं, क्योंकि ये आपको पता है, मैंने आपके लिए बताया था, खनाबदोश जाति है, यानी क्राइम बहुत ज्यादा करती है ये जनजाति। तो ये अपने घर में किवाड़ नहीं रखती है, गेट नहीं रखती है, दरवाजे नहीं रखती है, क्योंकि जब पुलिस इन्हें पकड़ने आती है तो पीछे से भाग जाते हैं। पुलिस इन्हें पकड़ने आती है तो किवाड़ नहीं रहते, तो इजीली फरार हो जाते हैं। इस जनजाति के मुखिया को पटेल बोलते हैं। इस जनजाति के मुखिया को पटेल बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपसे पहले भी एक जनजाति के मुखिया को पटेल बताया था, कौन सी का बताया था, कमेंट बॉक्स में जल्दी से छापो। सभी जनजातियां, इस जनजाति की महिलाएं, जितनी भी जनजातियां हैं उनमें सबसे अधिक सुंदर महिलाएं किसी जनजाति की है तो वह कंजर जनजाति की है, जो चक्री नृत्य करने में माहिर होती है। ठीक है, तो ये थे कंजर से। इनके अंदर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो क्या है? एक तो ये जनजाति सर्वाधिक बोलती है। ठीक है, हाड़ौती क्षेत्र के अंदर, कोटा के अंदर पाई जाती है। व्यक्ति की मृत्यु होने पर मुंह के अंदर शराब की कुछ बूंदे डाल देते हैं। पाती मांगना आपको ध्यान रखना है। हकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलेगी। घर में किवाड़ नहीं रखते हैं, क्योंकि पुलिस इन्हें पकड़ने आती है तो पीछे से भाग जाती है। ठीक है, मुखिया को पटेल बोलते हैं। और जितनी भी जनजाति हैं उनमें सबसे सुंदर महिला किसी जनजाति की है तो वो कंजर जनजाति की है, और ये चक्री नृत्य करने में माहिर होते हैं। तो ये थी राजस्थान की प्रमुख जनजातियां। अगर जनजातियों में से क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर क्वेश्चन जाने की कोई संभावना नहीं रहेगी। सारे फैक्ट मैंने आपको एक जगह करके बता दिया है। ऐसा ही कंटेंट है इस यूट्यूब चैनल पे, तो चैनल को एक बार ओपन करें, क्या क्या प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर क्या क्या कंटेंट है उसको देखें। और मुझे अप्रिशिएट करने के लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे लिए एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। और आपका कोई सजेशन हो कि सर इस टॉपिक पर इस तरह से हमें क्लास चाहिए, तो आप मुझे सजेशन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे देना। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ। ये पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लेना, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।